हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम साइकोलॉजी से एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे जो है इस टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि केवल शारीरिक रूप से अलग हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक क्या कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कब होते हैं, जब जो है शारीरिक रूप से यानी कि जो है फिजिकली जो है एक दूसरे से अलग है, या फिर जो है डिफरेंसेस है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि केवल मानसिक रूप से अलग हो, यानी कि जो उनका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मानसिक जो है मानसिकता क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यानी कि अगर मेंटल लेवल अलग अलग है तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग हो वो क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है, फिजिकली और मेंटली दोनों जो है तरफ से हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो इससे जो है हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनमें जो है किन एस्पेक्ट्स को जो है शामिल करते हैं हम, जो व्यक्तित्व के यानी कि जो पर्सनैलिटी के जो सभी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि उनकी जो है असेसमेंट की जा सकती है और जो है इवेलुएट किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो किसने दिया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दी। फर्स्ट ऑप्शन है टॉयलर, सेकंड ऑप्शन है हमारा कोहलर, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, फोर्थ है मास्लो। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो क्या है, वो कौन सा है, थर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें जो है ये पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है ये किसने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, यानी कि एक जो टीचर है वो क्या है, उसने जो है कक्षा में जो भी है लेक्चर डिलीवर किया, उसमें क्या है, एक तरह से अपने जो पूरे एफर्ट्स है अपना जो है 100% दिया, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, यानी कि जो है डिफरेंसेस हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है, कौन से डिफरेंसेस की बात हो रही है, यानी कि जब जो है टीचर ने जो है लेक्चर डिलीवर किया, जो भी क्लास में जो भी समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, जो बच्चों को समझ एक जो है समान नहीं आया, यानी कि जो है वहाँ पर क्या विभिन्नता है, डिफरेंसेस हैं। उसका क्या कारण हो सकता है। अब वो जो डिफरेंसेस है बच्चों में, यानी कि सभी बच्चे जो समझाया गया, टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया गया, उसको समझ नहीं पाए, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, यानी कि जब जो टीचर है उसने एक्सप्लेन किया तो जो है कुछ जो है स्टूडेंट्स थे वो सो गए, इस वजह से वो नहीं समझ पाए। सेकंड जो ऑप्शन है क्या कहता है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको क्या है, पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वो जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि कोई मतलब कई सारे जो है स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को जो है पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या है, टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए वो समझ नहीं पाए। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से वो है एक लेवल का वो समझ नहीं पाए, यानी कि सभी को जो है समान समझ नहीं आया। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फोर्थ जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट है। यानी कि जो
सभी स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से उनकी जो ग्रैप करने की पावर है, समझने की पावर है किसी वस्तु को, या फिर जो है लेक्चर के दौरान उनको जो एक्सप्लेन किया गया उसको समझने की जो है सबकी अलग अलग क्या है, कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है, सबकी क्या है, अलग अलग है। इस वजह से वो क्या है, एक जो है लेवल का समझ नहीं पाए। एक लेवल का मतलब है कि समान रूप से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सभी को जो है एक जैसा समझ क्यों नहीं आया, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण हो सकता है वो इसमें पूछा गया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। आई होप आपको क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यानी कि ये कहता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं किस बात की हैं कि जो योग्यता है, व्यक्ति की योग्यता की जो विभिन्नता है, यानी कि जो उसमें एबिलिटी है उसमें जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि एबिलिटी के बेस पर जो डिफरेंसेस है उनकी बजाय जो पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस होते हैं वो अधिक प्रभावित करते हैं। यह कथन व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है। इसमें जो पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है ये किसने दी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉयलर, सेकंड है हमारा क्रो एंड क्रो, थर्ड है फ्रॉयड, फोर्थ हमारा है वाइगोत्स्की। तो इसमें से जो सही हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। टॉयलर ने है जो ये स्टेटमेंट दी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में जो है अंतर होता है, यानी कि उनमें क्या है, डिफरेंस होता है। तो जो है ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, उनकी रुचि के आधार पर, यानी कि जो उनके इंटरेस्ट है उसके आधार पर क्या है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चों का जो है, सभी बच्चों की जो रुचि है, इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग अलग होता है। सेकंड क्या कहता है, उनकी योग्यता के आधार पर, यानी कि जो उनमें एबिलिटीज़ होती हैं उनकी वजह से क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, उनकी क्षमता के आधार पर, यानी कि जो उनकी क्षमता है उसके आधार पर क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के कारण क्या है, जो है बच्चों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जो सही हमारा आंसर है वो क्या है, फोर्थ आंसर है हमारा। सभी जो है, सभी के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है वो क्या है, सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए उनमें क्या है, सभी बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं। सभी का जो कैलिबर है वो क्या है, अलग होता है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या है, कोई बच्चा वीक है, यानी कि जब उसे कुछ सिखाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो क्या है, उसको जो है समझने में टाइम लगता है, या फिर जो है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, स्लो है या वीक है हम कह सकते हैं। तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। तो ऐसी अगर जो है कंडीशन या फिर कुछ ऐसा जो है क्लास में ऐसी परिस्थिति का जो अगर किसी टीचर को सामना करना पड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचर है वो क्या कर सकता है या फिर उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कक्षा का आकार कम होना चाहिए, यानी कि जो कक्षा है, यानी कि जो क्लासरूम है उसका जो क्लासरूम के साइज़ की नहीं बात करें हम, जो मतलब कि कमरा है या उसके साइज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो क्या है, कम होने चाहिए। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है क्या कहता है, कक्षा का जो आकार है अधिक होना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो क्या है, ज़्यादा होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, कक्षा का आकार न कम और न ही अधिक होना चाहिए, यानी कि जो है एक जो है आप जो है मीडियम साइज़ का कह सकते हैं कि ऐसा जो है क्लास का साइज होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही हमारा आंसर है वो क्या है, अगर ऐसी कोई कंडीशन जो है हो जाती है क्रिएट किसी क्लासरूम में जो है टीचर के सामने, तो उसे जो है डेफिनेटली जो कक्षा में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको कम रखना चाहिए, ताकि वो जो है सभी पर एक तरह से नज़र रख पाए, सबको जो है ऑब्जर्व कर पाए,
उनको जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उसको जो है डायग्नोस करके उसका जो है निवारण कर पाए, उसका जो है समाधान, एक सोल्यूशन निकाल पाए। तो वो कब हो सकता है? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कम होंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो जो है एक तरह से जो टीचर है उसकी क्लासरूम में या फिर अपने जो है स्टूडेंट्स पर कमांड होगी, वो एक जो है अच्छी तरह से जो है उनको ऑब्जर्व कर पाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन जो है सही तरह से कर पा रहा है टीचर, तो उसको पता होगा कि कहाँ जो है बच्चा लैग कर रहा है या फिर जो है कहाँ उसमें कमी है, उस कमी को दूर कर सकता है उसको डायग्नोस करके। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ जो है छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? तो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। यानी कि जो टीचर है उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ ने तो जो है मैच्योरिटी को क्या है प्राप्त कर लिया, लेकिन आयु तो सभी बच्चों की है मैच्योरिटी जो प्राप्त करने की, लेकिन उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें क्या है मैच्योरिटी अभी तक जो है नहीं आ पाई है, या उन्होंने जो है अभी तक मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं किया है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, ये हमें जो है देखना है ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कक्षा में उनके बैठने का क्रम। यानी कि टीचर ने या फिर जो है क्लासरूम में जो है ऐसा जो है सिस्टम है बैठने का कि आगे जो है हाइट के अकॉर्डिंग या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग बच्चे बैठेंगे। तो इस वजह से जो पीछे वाले बच्चे हैं उनमें क्या है, जो मैच्योरिटी नहीं आ पाई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है हमारा, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन। यानी कि वो जो है अलग अलग जो है साधनों से, यानी कि बसेस वगैरह से आते हैं या फिर जो है बाइक से, कार से, जो भी उनके साधन या फिर पैदल आते हैं, तो उस वजह से उनमें क्या है डिफरेंसेस हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनकी वजह से जो कोई बच्चा जो है मैच्योरिटी को पहले प्राप्त कर लेता है या फिर जो है कोई बच्चा लेट प्राप्त करता है। यानी कि जो मैच्योरिटी लेवल है उनमें क्या अलग अलग होता है, किसके कारण, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, यानी कि इंटेलिजेंट है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से क्या है समझ लेता है। यानी कि जो 7th क्लास का बच्चा है वो 10th क्लास के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको जो है इसलिए समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है, यानी कि उसमें जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसका विशिष्ट शारीरिक विकास। यानी कि जो है एक तरह से अलग जो स्पेसिफिक जो उसका फिजिकली जो डेवलपमेंट हुई है उसके कारण। सेकंड है हमारा, उसका विशिष्ट जो है संज्ञानात्मक विकास के कारण, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके कारण। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है कि जो उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसके कारण। फोर्थ ऑप्शन कहता है हमारा, उसका विशिष्ट सामाजिक विकास, यानी कि उसका जो सोशल जो डेवलपमेंट हुई है, उसका जो सोशलाइजेशन हुआ है उसके कारण। तो जो सही हमारा आंसर है वो क्या है, सही आंसर है हमारा सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए हैं। इसको मैं टिक करके कर देती हूँ, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है सही है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।